मेरे चैनल पर आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के या फिर सभी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेकर के क्या कुछ निर्देश मिला है। क्या जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों का शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा? तो जी नहीं दोस्तों। अगर आपने आवेदन कर दिया है जनगणना के लिए और उसके बाद आपने आवेदन कर रखा है ट्रांसफ़र के लिए या फिर आपके मन में ये बातें हैं कि आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आपको जनगणना कार्य से अपने आप को थोड़ा अलग रखना होगा। अगर आपका नाम जनगणना कार्य में है तो मैं उन तमाम शिक्षक भाइयों से कहूँगा यही कि आपका जनगणना जो कार्य में नाम रहने की वजह से आपका जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो धूमिल हो रही है, यानी कि आपका जो मन है वो बदल जाएगा या बदलना पड़ेगा, या फिर यूँ कहिए कि आपको ट्रांसफ़र आपको नहीं लेना होगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार सरकार का जो प्रशासनिक जो न्यूज़ है निकल कर आ रही है वो मैं इसकी बातें मैं कह रहा हूँ। तो चलिए क्या कुछ है, आखिर क्यों नहीं ट्रांसफ़र होगा, जो जनगणना कार्य में नहीं रहेंगे उनको क्यों नहीं ट्रांसफ़र होगा, और जो जनगणना कार्य में नहीं है जो लगे हुए हैं तो उनका ट्रांसफ़र रुकता है। तो चलिए ठीक है, और जो नहीं है जनगणना कार्य में लगे हुए क्या उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, हम आपके साथ सारी बातों को लेकर के आए हैं। देखिए, बिहार सरकार के एक बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश है जिसमें सीधे तौर पर हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक प्रभावित करने वाला सरकारी आदेश है। जी हाँ, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जनगणना कोषांक का एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसके प्रेषक हैं प्रधान सचिव सह राज्य समन्वयक जनगणना सीके अनिल के द्वारा। यह पत्र जारी हुआ है 7 अप्रैल 2026 को। यह पत्र जारी हुआ है और सभी जिला पदाधिकारी प्रधान जनगणना पदाधिकारी बिहार को भेज दिया गया है। उसमें क्या कुछ बातें हैं हम आपको बताते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जनगणना में बहुत सारे कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, तो उसमें शिक्षकों के बिना किसी भी कार्य को संपन्न कराना बिहार में एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य होता है। तो शिक्षक काम करने से संकोच नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो शिक्षक ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, जो शिक्षिका ट्रांसफ़र लेना चाह रही है और जनगणना में उनका नाम है, तो क्या बहुत सा जगह लिस्ट जारी हो गया है तो जनगणना में उनका नाम है, तो क्या वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा या रुक जाएगा? तो दोस्तों, यही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिनका भी जनगणना कार्य में नाम है उनका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। जी हाँ, उनका ट्रांसफ़र रुक जाएगा क्योंकि बिल्कुल डिजिटल जनगणना है और 27 में जनगणना को फाइनल करके देना है, यानी कि जब तक जनगणना कार्य संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आपका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो ठहर जाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो जनगणना कार्य से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखिए, नहीं तो 1 साल और वेट करिए। और जिनका नाम नहीं है वो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए आगे और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, थोड़ा इसको सुन लीजिएगा तो बातें समझ में आ जाएगी। इस बार जनगणना पूरी तरह से आधुनिक एवं डिजिटल है तरीके से होगा और 2 चरण में होगा। पहला होगा हाउस लिस्टिंग फेज है और दूसरा है पॉपुलेशन, यानी जो लोग रह रहे हैं उस घर में उनका संख्या क्या है ना। अब देखिए, समय अप्रैल 2026 से सितंबर 2026, ये प्रथम चरण है। अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ये अप्रैल 2026 से सितंबर 2026, जिसमें मकान का सूचीकरण होगा, लिस्टिंग होगा। कार्य मकानों की सूची तैयार करना एवं जनगणना उसका गणना करना होगा। द्वितीय चरण में होगा ये समय मिलेगा फरवरी 2027। कार्य होगा जनगणना की विस्तृत जानकारी लेना, इकट्ठा करना कि कितने लोग इसमें रह रहे हैं, इसका कानूनी आधार क्या है। या पूरी तरह से प्रक्रिया जो है कानूनी है और कानून के अंतर्गत ये संचालित होगी। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 2090 के तहत होगा। यह एक वैधानिक एवं समयबद्ध प्रक्रिया, यानी कि एक निर्धारित समय के अंदर इसको पूरा करना है, नहीं तो बच्चा तो रोज दिन पैदा हो जाता है, लेकिन निर्धारित समय के अंदर कितना है ना,
उसके बारे में जानकारी इसमें है। राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तर के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों का नियुक्ति शुरू हो चुका है और सभी को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और या फिर दिया जाना है, समझ गए। तो अब आपका जो प्रशिक्षण होगा उसमें आपका नाम रहेगा। अगर कोई कर्मचारी जनगणना कार्य में नियुक्त हैं तो 31 मार्च 2027 तक वे अपने वर्तमान पोस्टिंग पर ही रहेंगे, समझ गए ना। अगर कोई कर्मचारी जनगणना कार्य में नियुक्त हैं तो 31 मार्च 2027 तक वो जहां हैं वहीं रहेंगे। उनका वो ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, है ना। यानी कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बिल्कुल बाधित होगी तब तक जब तक कि जनगणना जो है वो हो नहीं जाए। अब जिन कर्मचारी का ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था उनके लिए यह एक निराशाजनक खबर है दोस्तों। जो लोग ट्रांसफ़र के लिए जो प्रक्रिया दिए थे कि हम ट्रांसफ़र ले लेंगे या मन बनाए थे कि ट्रांसफ़र ले जाएंगे हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा? बीपीएससी के माध्यम से TRE 1, TRE 2 या TRE 3 के शिक्षकों का अगर जो नाम है, शिक्षिकाओं का नाम है और घर से काफ़ी दूर हैं तो उनको 1 वर्ष और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा, है ना। फिर उसके बाद ऑप्शन खुलेगा तो फिर आपका होगा। लेकिन अगर आपका नाम नहीं है तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। इसे देखिए 2 भाग में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो आसान भी हो जाएगी और सभी को मनमाफिक ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा पक्ष ये भी है और बहुत आसान है कि आपको ट्रांसफ़र, आपका जो ट्रांसफ़र है, जो भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे सभी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि ये जनगणना कार्य में है ही नहीं तो इनको ट्रांसफ़र देना आसान है। और अगर आप जनगणना कार्य में रहिएगा तब तो आप ट्रांसफ़र के लिए तो आवेदन नहीं करिएगा, तो ऐप पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, न सरकार को इस पर ज़्यादा कुछ सोचना समझना है। लेकिन जो जनगणना कार्य से मुक्त हैं, जो शामिल नहीं हैं, उन्हें ट्रांसफ़र दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार 2027 को लेकर के पूरी तरह से सख्त एवं गंभीर नज़र आ रही है कि बिहार सरकार की 27 तक जनगणना हर हाल में समय से कर देना है। डिजिटल जनगणना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके इस कड़ी में ट्रांसफ़र पर भी रोक है। इसके पहले मैंने 1-1.5 महीना पहले वीडियो बनाया था कि जिनका नाम जनगणना में रहेगा उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कैसे होगा, और बहुत सारे लोग वीडियो जो बनाए हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया, आप पीछे देखेंगे भी तो एक भी लोग इस बात की चर्चा नहीं किए थे। सिर्फ मैं ही अकेला था पूरे बिहार में जो मैंने कहा था कि नहीं, जो जनगणना कार्य में रहेंगे उनका उनका ट्रांसफ़र प्रभावित होगा, और आज ये हो गया है ना। तो क्योंकि मैं जो भी चीज़ें होता है मैं ऑफिस से राय सलाह करके या फिर ऑफिस से जब जाते हैं तो चर्चाएं होती है, ऑफिस को लोग आते जाते हैं तो उनसे हमारी बात होती है, तो वो लोग कहते कि नहीं, जनगणना कार्य में जिनका भी नाम रहेगा तो उनका तो ट्रांसफ़र किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आज वो देखिए सत्य हो गया। तो इस तरह का सत्य और ऑथेंटिक खबर को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षा जगत का हर खबर जो है ना वो आप तक मिलता रहे। चलिए, इसी के साथ मैं तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि अभी मुझे नेक्स्ट अपडेट तक अनुमति दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें।